हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। आज हम एक ऐसी कथा का अध्ययन करेंगे जिसके स्मरण मात्र से ही हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। श्री हरि की कृपा हम पे होती है, जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है, हमारी औलाद पर आई मुसीबत टल जाती है। तो आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं। एक कसाई था जिसका नाम सदना था। वह बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग का गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया, वह जेब में रख लिया, ये सोचकर यह मांस तौलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तौलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। जितना वजन उसको तौलना होता है, पत्थर उतने ही वजन का हो जाता है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तौल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालता और दूसरी तरफ 1 किलो मांस ही तुलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो का भार जितना भारी हो जाता। यह चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुड़ने लगी। भीड़ जुड़ने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक पहुँच गई। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहाँ मांस कटता व बिकता हो, किंतु चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता उन्हें सदना की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़े होकर वह सदना कसाई को मीट तौलते देखने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तौल रहा है। ध्यान से देखने पर उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। भीड़ के हटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान पर आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी विनम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने का स्थान दिया और पूछा कि वह आपकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं दुकान पर आया हूँ। यूँ कहो कि चमत्कारी पत्थर ही मुझे तुम्हारी दुकान पर ले आया है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वह मांस तौल रहा है, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होती हैं। शालिग्राम जी को इस तरह मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तौलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रवृत्ति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में वो बहुत बड़ा पाप कर रहा है। अनुनय विनय करके सदना ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा, आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इसकी सेवा परिचर्या करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान के साथ घर ले आया। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक किया, वह पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन बीत जाने के बाद उन ब्राह्मण को स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उस कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम्हारी पूजा अर्चना तो करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं
अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन सदना कसाई के पास गया। वह उसको प्रणाम करके सारी बात बताई। वह श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मनी मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को बंद करने की सोची और निश्चय किया, यदि मेरे ठाकुर जी मेरे कीर्तन से प्रसन्न हैं तो मैं अधिक से समय अधिक उनका नाम कीर्तन किया करूँगा। चलिए अब हम दूसरी कथा का स्मरण करते हैं। नगला बीच गांव में एक गरीब बुढ़िया गोमती देवी रहती थी। उसका एक बेटा था चंद्रभान और उसकी पत्नी थी चंचल। गोमती देवी भगवान विष्णु की भक्ति किया करती थी। वह सुबह उठकर स्नान आदि करती और पूजा की थाली लगाकर भगवान के सामने बैठ जाती और भगवान की पूजा करती। उसी समय उनकी बहू भगवान के लिए प्रसाद बनाकर लाती थी, जिसका गोमती देवी भोग लगाती। यह सिलसिला कई वर्षों से चल रहा था। भगवान विष्णु की कृपा से चंद्रभान का व्यापार अच्छा चलने लगा। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आपके आशीर्वाद से मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। अब हमने नया घर ले लिया है, कुछ दिनों बाद वहाँ चले जाएंगे। तब गोमती देवी ने कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन तूने नए घर में भगवान का मंदिर बनवाया है या नहीं? यह सुनकर चंचल ने कहा, माँ जी, आप सारा दिन पूजा करती रहती हो, वहाँ भी आप यही सब करेंगी, इसलिए हमने सोचा है आप यहीं रहें, हम आपको खर्चा भेज दिया करेंगे। नए घर में केवल हम दोनों जा रहे हैं। यह सुनकर गोमती देवी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, चंद्रभान, यह बहू क्या बकवास कर रही है? तेरे घर में मेरे और मेरे श्री हरि के लिए कोई जगह नहीं है। इन्हीं की कृपा से तुझे यह सब कुछ पाया है और तू उन्हें ही भूल गया। चंद्रभान ने कहा, माँ, यह सब मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है और चंचल कह रही है तो सही है, आपको खर्चा भेज दिया करेंगे। आप इतने बड़े घर में जाकर क्या करेंगी? गोमती देवी रोने लगी, लेकिन दोनों बहू बेटे उन्हें छोड़कर चले गए। गोमती देवी रात भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरा बेटा नासमझ है, उसे कोई दंड नहीं देना। एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वह आपकी शरण में आ जाएगा, उसे माफ़ कर दीजिए। अगले दिन गोमती देवी सुबह स्नान आदि करके भगवान विष्णु के लिए प्रसाद बनाती हैं और भगवान श्री हरि का भजन पूजन करके प्रसाद ग्रहण करती हैं। कभी कभी वे अपने लिए भी खाना बनाती थी, कभी केवल प्रसाद खाकर ही संतोष कर लेती थी। एक दिन गोमती देवी घर के बाहर बैठी थी, तभी उनके पड़ोस की एक औरत आई। गोमती देवी ने उससे कहा, बेटी, मुझे बाजार से कुछ सामान ला दो, घर में सामान ख़त्म होने वाला है। वह औरत बाजार से सारा सामान ले आई और घर में रख दिया। जाते समय उसने पूछा, माँ जी, आपके बेटे ने आपको बुलाया नहीं? चंद्रभान ने पूरे गांव को दावत दी है अपने नए घर की। तब गोमती देवी ने कहा, जो मेरे श्री हरि का ना हो सका वो मेरा क्या होगा, अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। यह सुनकर वह औरत चली गई। इसी तरह समय बीतता गया। धीरे धीरे गोमती देवी बहुत कमज़ोर हो गई। अब उसने प्रसाद व खाना नहीं बनाया जाता था। बड़ी मुश्किल से वे प्रसाद बनाती थी और उसे ही खाकर संतोष कर लेती थी। एक दिन गोमती देवी भगवान की पूजा करने के बाद उनके सामने बैठकर रोने लगी। उसने कहा, प्रभु, अब इस संसार से मेरा मन भर चुका है,
आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और इतना कष्ट मुझसे नहीं सहा जाता। और कितना कष्ट सहना होगा आपसे मिलने के लिए। ये कहकर वे भगवान के भजन करने लगी। अगले दिन गोमती ने स्नान किया और भगवान के लिए प्रसाद में हलवा बनाने लगी तो देखा आटा तो ख़त्म हो चुका है। उन्हें ध्यान आया कि कुछ गेहूं पड़े हैं। वो गेहूं लेकर चक्की के पास पीसने बैठ गई, लेकिन कमजोरी के कारण उनसे चक्की नहीं चल रही थी। ये देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु आज मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, मेरा नियम टूट जाएगा, मेरे श्री हरि भूखे रहेंगे, यह तो मैं नहीं देख सकती। मुझे शक्ति दो जिससे मैं आपका भोग लगा सकूं। ये कहकर उन्होंने फिर कोशिश की, लेकिन चक्की घूमी ही नहीं। एक बार और कोशिश करके वह हार गई और रोने लगी। तभी नीले प्रकाश से पूरा घर भर गया और उन्होंने देखा भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं चक्की चला रहे हैं। गोमती देवी यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गई। तब भगवान ने कहा, मैया क्या देख रही हो? मुझे भूख लगी है, इनमें गेहूं डालो। गोमती देवी को होश नहीं था। वो रोते रोते चक्की में गेहूं डाल रही थी और भगवान विष्णु गेहूं पीस रहे थे। जब गोमती देवी को सुध आई तो वे प्रभु के चरणों में गिर गईं। भगवान से कहा, आज मेरी तपस्या सफल हो गई। तब भगवान ने कहा, आज तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, मांगो क्या मांगना है। गोमती देवी ने कहा, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री हरि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। गोमती देवी पहले जैसी स्वस्थ हो गई। भगवान ने कहा, मेरा भोग कहाँ है मैया? यह सुनकर गोमती देवी ने हलवा बनाकर भगवान को दिया। भगवान श्री हरि ने बैठकर हलवा खाया और कहा, मैया मेरा मन भर गया तुम्हारे भोग से। अब इस संसार में तुम्हारा कुछ समय बाकी है, उसके बाद तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। आज से तुम्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तभी वह छोटा सा घर सुंदर महल में बन गया और उसमें अन्न धन के ढेर लग गए। भगवान की कृपा से नौकर चाकर काम करने लगे। भगवान विष्णु के बारे में सुनकर चंद्रभान और चंचल रोते हुए आए और माँ के चरणों में गिर पड़े। गोमती देवी ने उन्हें माफ़ कर दिया और वे सब साथ रहकर भगवान श्री हरि गुणगान करने लगे। भगवान विष्णु की कृपा हर किसी पर होती है, बस मन में उनके लिए सही भाव होना चाहिए। सच्चा भाव ही हमें भगवान की प्राप्ति कराता है। कथा समाप्त हुई। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।